देख रहे हैं के भारत न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज पर इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। ऑपरेशन सिंदूर के वीरों के सम्मान में कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। हल्द्वानी में भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उनके सम्मान में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जय हिंद रैली निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी से 1 जून से शुरू होने जा रही है। जय हिंद रैली के सफल बनाने के लिए शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस स्वराज आश्रम में बैठक का आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और सम्मान को नमन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने जा रही है। उत्तराखंड में इस रैली का शुभारंभ हल्द्वानी से किया जाएगा। ये रैली विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की सैन्य ताकत और देशभक्ति को समर्पित होगी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली साजिशों और आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस रैली का उद्देश्य है सैन्य बलों के पराक्रम को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सम्मान देना और जनता को इस संदेश देना कि कांग्रेस हमेशा देश के जवानों के साथ खड़ी है और रहेगी। इस दौरान करण मेहरा ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए ये भी कहा कि इस रैली के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार की फेलियर को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री सदन में बयान देते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी अगर 2 दिन बाद युद्ध विराम कर दी होती तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का होता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और एक बड़े व्यापारी के दबाव में आकर युद्ध विराम को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने एयरक्राफ्ट नुकसान हुए हैं, अभी तक केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सूफिया का भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री ने अपमान किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सैनिकों का कितना सम्मान करती है। बने रहे हमारे साथ। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। 1 तारीख को ये रैली प्रस्तावित है हल्द्वानी में, कि कुमाऊं का द्वार है और हमारी मैक्सिमम रैली जो है देहरादून इत्यादि क्षेत्र में हो रही, तो ये निर्णय किया हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि कुमाऊं को भी लिया जाए। और क्योंकि सेना के शौर्य को सैल्यूट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए ये रैली बुलाई गई है। साथ में जो मोदी का फेलियर है इस पूरे घटनाक्रम में, जिस तरीके से ट्रंप ने जो बोला और सरकार के परतों को खोलने का काम किया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ देश के होम मिनिस्टर सदन में बयान देते हैं कि इंदिरा जी अगर 2 दिन बाद सीज फायर करती तो पीओके हमारा होता, और इस घटना में जब ट्रंप ने कहा कि व्यापार को लेकर और ख़ासकर एक बड़े व्यापारी के कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर इस युद्ध विराम को अंजाम दिया गया, तो बड़ा अफसोस हुआ कि कई हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। अभी तक फौज या जो सरकार का उपक्रम है जो जवाब देने वाला, वो ये नहीं बता पाया कि कितने हमारे जहाज़ गिरे हैं, चाहे राफेल हैं, चाहे वो मेघ हैं, कौन कौन से हमारे एयरक्राफ्ट्स को नुकसान हुआ, वो जानकारी नहीं। केवल इतना बता रहे हैं कि पायलट्स वापस आ गए हैं। लेकिन जो भी हमारे जवानों की शहादत हुई है या अफसर्स की शहादत हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। और जिस तरीके से कर्नल सूफिया का अपमान बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री ने किया है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो बीजेपी की जो अंदरूनी जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए काफ़ी है। और मेरा ये मानना है कि इसमें हम पूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में बुला रहे हैं ताकि सही मैसेज लोगों तक जा सके और हकीकत जो है इस समय। और बीजेपी माहिर इस बात पे होगी कि अपने फेलियर को भी अपने पॉजिटिव में कर लेती है। चाहे कारगिल की लड़ाई हो, हज़ारों सैनिकों की शहादत होती है, हमारी पोस्ट हम खाली करवाते हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है कि हमने विजय प्राप्त कर ली। उसी तरीके से ये ऑपरेशन है। और विदेश मंत्री का वो बयान, जिसको अब जो उन्होंने विदेशी मीडिया को दिया था, वो अब तो जारी भी हो गया, उसमें वो बयान बड़ा अफसोस है ना कि आप वहाँ की फ़ौज को ये बता रहे पाकिस्तान के हम एयर अटैक करने वाले हैं और हम आतंकवादी ठिकानों को नुकसान करेंगे, आप दूर रहिए। ये कैसी मजाक है, जबकि सबको पता है कि वहाँ आतंकवादियों को तैयार वहाँ की फ़ौज करती है, वेल इक्विप्ड फौज। सर, ये जो आपकी यात्रा होने वाली है, किस तरीके की इसकी तैयारियाँ हैं, क्या कैसे? देखिए,
भारतीय सेना का एक इतिहास रहा है, शौर्य का, बलिदान का, पराक्रम का, वीरता का, और ये इतिहास में के पन्नों में सुरक्षित है। और जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष भाई बहनों की निर्मम हत्या की, उससे पूरा देश आहत हुआ और पूरा देश धर्म राजनीति मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए एकजुट हुआ और सरकार के साथ खड़ा रहा। और हमने यही कहा कि पहले देश राजनीति होती रहेगी। आज उसी संदर्भ में 1 जून को हम एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, महान सैनिकों को नमन करने के लिए, और उनको सलाम करना चाहते हैं, उनके हौसले को सलाम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि जो हमारे जिन्होंने देश के लिए सेना में अपने महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं, जिन्होंने देश के लिए सुरक्षा सीमाओं में सुरक्षा की देश की, और जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन महान सपूतों को भी 1 जून को हम सम्मानित करना चाहते हैं। इसलिए आज इस बैठक का यहाँ पर हमने आयोजन किया है और हम चाहेंगे कि इसमें सबकी सहभागिता हो।